हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा दिल्ली में लखपति बिटिया की जो स्कीम चालू हुई है लाडली योजना बंद होने के बाद, तो इसका फॉर्म कैसे भरा था मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे ऐसे ही आप क्लिक करेंगे, ऐसे इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपने, और अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा तो यहाँ नीचे साइन अप पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये मोबाइल नंबर डाला है, अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ जैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये डालते ही आपका OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ठीक है, OTP डालना है, फिर आपने इसके अंदर OTP फिल करना है। जैसे ही OTP फिल कर देंगे आपका पेज खुल जाएगा। OTP डालने के बाद ये लॉगिन कर दिया हमने। तो लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आर यू रेजिडेंट दिल्ली फॉर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब आप 3 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं या नहीं। आपने लिखना है येस अगर आप रहते हैं तो, नहीं तो नो कर देना है। और यहाँ लिखना है इनकम सेलेक्ट करनी है, फैमिली इनकम सेलेक्ट अबव, ये अबव 1.2 लाख और लेस देन क्वालिफाइड इन 1.2 लाख। तो हमने इस पर सेलेक्ट करना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपकी एक बेटी है या 2 बेटी हैं, तो अगर एक है तो अभी एक पे क्लिक करना है और यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, अपना आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे इसके अंदर बच्चे का, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको ऐसे यहाँ पे क्लिक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, ये वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे, OTP सेंड हो जाएगा। ठीक है, आपके जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा नंबर बच्चे के, उस पर OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने OTP डालना है। जैसे हम यहाँ OTP डाल देंगे, यहाँ से सबमिट करना है हमने। सबमिट करते ही आगे डिटेल फॉरवर्ड हो जाएगी। डिटेल आगे बढ़ते ही देखिएगा इसमें ऐसे पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा, बच्चे का नाम आ जाएगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और जिस सिटी का एड्रेस है आपका उस आधार कार्ड में, वो सब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बर्थ कहाँ पे हुआ था आपका। देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट द करंट एप्लीकेशन माइलस्टोन कि बी बर्थ एट होम, बर्थ एट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेंगे अगर बच्चे का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है तो। और यहाँ आएगा बर्थ सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, यहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आएगा, जो बच्चा जब जन्म हुआ था। जैसे इस बच्चे का जन्म 5 तारीख 12वां महीना 2025 को हुआ है। NDMC से इसका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। जैसे भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से भी जनरेट होता है, MCD से या NDMC से, वो आपने डालना है। तो देखिए जैसे यहाँ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है। ठीक है, यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पेरेंट्स का नंबर पूछा जाएगा। जिस भी बच्चे का आप ये भर रहे हैं उसके पेरेंट्स का नंबर डलेगा, फादर नेम, मदर नेम और गार्डियन नेम आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे भी रेड कलर का स्टार बना हुआ ये आपको भरने हैं, ये मैंडेटरी है। और ये अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जर्नल है, वो भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जिस भी आपका एरिया लगता है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पेज आ गया है कि आपको डॉक्यूमेंट जो अटैच करने हैं। यहाँ पे लिखा बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चे का है वो डालना है। यहाँ पे मदर या फादर का, मदर फादर एंड बेबी के साथ में फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो डलेगी। एंड यहाँ पे मदर की इनकम या फादर की इनकम जो भी आपने डिक्लेयर किया है, वो एक फॉर्म होता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मास्क आधार कार्ड, फादर या मदर का आपको मास्क आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, और यहाँ बेबी का मास्क आधार कार्ड। मास्क आधार कार्ड का मतलब होता है जिसमें आपके 4 आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं, बाकी सब क्रॉस होते हैं, उसको मास्क आधार कार्ड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है, जो आपका 3 साल का एड्रेस प्रूफ है, मतलब जैसे आप वोटर ID कार्ड लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए, जो भी आपके पास है। ठीक है, आप यहाँ पे सारे प्रूफ लगा सकते हैं। ये चीज़ आपका है, फिर उसके बाद हम सबमिट कर देंगे सेव करके। देखिएगा इस तरह का ये फॉर्म होता है, इसके अंदर आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको आपका नाम आएगा, यहाँ आपके पिताजी का नाम, मतलब होता क्या है, जैसे जिस भी बच्चे का आप भर रहे हैं उसके पिताजी का नाम आएगा, और उसके बच्चे के दादाजी का नाम यहाँ आएगा। आपका घर का एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे आपकी बेटी का नाम आएगा, जो भी आपका बेटी का नाम है वो डालेंगे आप। यहाँ इनकी जन्म तिथि, पुत्री की संख्या, मतलब आपकी एक बेटी है या 2 बेटी हैं तो आप उसके हिसाब से, अगर आपकी 2 बेटी हैं तो यहाँ पे बेटी की संख्या डालेंगे आप, यहाँ पे डालनी है। और अगर आपने ये लाडली का फॉर्म पहले नहीं भरा है तो यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, ब्लैंक छोड़ देना है आपने।
ये थर्ड नंबर जो लिखा है ये आपने ब्लैंक छोड़ना है, थर्ड नंबर वाला, ठीक है। अब मेरी और मेरी पत्नी की आय विवरण निम्न प्रकार से है, मतलब इसके अंदर हमें अपनी वाइफ का और अपना इनकम लिखना है। आप जो भी काम करते हैं यहाँ पे मैं जो काम करता हूँ वो ये आएगा। मैं जॉब करता हूँ, किस कंपनी में करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, वो डालना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, आपको जो इनकम सोर्स डालना है 1,20,000 से नीचे नीचे का डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिखिएगा जैसे आप मजदूरी करते हैं या आप प्रेस करते हैं या कुछ भी लेबर का काम करते हैं तो आपको डालना पड़ेगा, या जो भी करते हैं। तो मैं जैसे लेबर हूँ, ये काम करता हूँ। यहाँ मेरी महीने की आय है, मानसिक लिखा है, देखिए मानसिक का मतलब होता है महीना, तो महीने में मैं कितना कमाता हूँ, 8,000, 5,000, 9,000, 10,000, वो डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मेरी पत्नी जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखना है यहाँ पे आपको, गृहिणी, हिंदी में आता है गृहिणी लिखना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद पूछा है हमारी सालाना पारिवारिक इनकम, मतलब आपकी सालाना पारिवारिक इनकम कितनी है, जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसको 12 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद यहाँ पे इनकम डाल देंगे। इनकम डालने के बाद में यहाँ शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में लिखने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थान लिखा है, मतलब दिल्ली का स्थान लिखना है। तारीख लिखनी है, जैसे आप आज भर रहे हैं तो आज की तारीख लिखनी है। हस्ताक्षर करने आपको पेरेंट्स के, यहाँ पे जिसका नाम है वो भरा जाएगा पेरेंट्स का। यहाँ एड्रेस आएगा आपका। ये फॉर्म है गाइस। देखिएगा गाइस, अब यहाँ पे क्या पूछा था इसने, बर्थ सर्टिफिकेट, तो हमें क्या करना था, इस पर अपलोड पे क्लिक करना था। जैसे मैंने अपलोड पे यहाँ क्लिक कर दिया पहले से, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी अब जैसे हमने फाइल अपलोड करी थी इसको यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड, यस कर दीजिए। इस पर क्लिक करके ये अपलोड ले लेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ जाना है आपने, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये अपलोड हो जाएगा। ऐसे हमने सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने एड्रेस प्रूफ पे भी अपलोड कर दिया है, यहाँ पे हमने इस पर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा सब सेव हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर देखिएगा आप, जनरेट हो चुका है। अब यहाँ से हमने सबमिट कर देना है इसको। आर यू वांट टू सबमिट, जी। अब हमारी ये एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का नाम भी आ रहा है, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, पिन कोड आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रही है, इन प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। व्यू में जाएंगे तो व्यू में जाके आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगी बच्चे का, ठीक है। बैक करके आप यहाँ से इसकी स्लिप भी चेक कर सकते हैं। ऐसे आपका स्लिप आ जाएगा बन के, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका प्रोसेस। बहुत इजी प्रोसेस था, आप इसको अपने घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।